नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नागेंद्र पांडे। आप सभी साथियों को कल मैंने बताया था कि माननीय कोर्ट ने आदेश किया है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कि इसमें जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती होनी थी वो मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो मनोरमा देवी कॉलेज उनके प्रबंधक ने दायर किया है और देवेश शुक्ला जी के माध्यम से जो आदेश आया है अभी, उसमें ये कहा गया है कि आप शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और सिंगल बेंच से उस केस को जीत गया है, स्पेशल अपील में गई है। जैसे कि हम लोग अपने स्पेशल अपील में भी गए हैं तो डबल बेंच में वो केस गया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर केसेस जो स्पेशल अपील में जाते हैं वो वही ऑर्डर होता है, क्योंकि उनकी मांग जायज़ है बिल्कुल। जब जिस गाँव में विद्यालय हैं और उसमें शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जो क्लर्क का काम होता है अतिरिक्त भार पड़ता है अध्यापकों के ऊपर, तो वो भार वही लोग करते हैं। तमाम योजनाएं सरकार की लागू करनी होती है तो उन योजनाओं का भी लाभ मिले और हमारे जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य भी बढ़िया हो, क्योंकि जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने में ही लगे। तो उसका निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और स्पेशल अपील में है। तब तक जनवरी तक स्टे है, लेकिन हम आशा करते हैं कि उसमें ज़रूर होगा। और हमारा शासनादेश कल, जैसा कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि पांडे जी बोल रहे हैं कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने एक चीज़ हिंदी की उसमें लिखी थी चीज़ें कि सुवर्ण को खोजत फिरें कवि कामी और चोर। सुवर्ण मतलब होता है स्वर्ण, जो सोना सुनार उसको खोजता है। कवि खोजता सुवर्ण माने होता है अच्छे शब्द, और कामी क्या होता है, सुवर्ण माने अच्छी सुंदर स्त्री या सुंदर बदन, उसको खोजता है। तो एक अर्थ के कई मायने लोग अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये था कि जनवरी में शासनादेश आ जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मतलब हम लोगों के लिए वो जीत होगी। अब कई लोग कह रहे हैं कि अगर नागेंद्र पांडे कह दें तो 100% गारंटीड हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए मैं बड़ी विनम्रता से आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि इतना आप मेरा विश्वास करते हैं कि नागेंद्र पांडे जो कह देता है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन नागेंद्र पांडे तभी कहेगा जब अथेंटिकेट चीज़ें मिलेंगी हमको। अब चीज़ें जब सही, मैं कह रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी हम लोगों की जीत होगी अगर जनवरी में आ जाए आदेश, तो हम लोगों का प्रयास सार्थक हो जाएगा। जो हम लोगों ने विधान परिषद में मुद्दा उठवाया, विधानसभा में मुद्दा उठवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-2 4-4 बार मिले, तो उन सभी चीज़ों को लेकर मैं ये आशा करता हूँ और प्रबल संभावना है कि जनवरी में हम लोग शासनादेश जारी करवा लेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत होगी जो मैं कह रहा हूँ। इसको आप लोग अन्यथा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मेरा यही कहने का मतलब है बार बार कि अगर हम लोगों का जनवरी में शासनादेश आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये हमारी जीत होगी। ये मेरा कहने का अर्थ है, इसका अर्थ और अनर्थ न लगाएं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जनवरी में आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, शासनादेश आ जाइए। 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ और फरवरी लास्ट तक और मार्च स्टार्टिंग तक हम लोगों की भर्ती नियुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। कल परसों भी जब एडिशनल डायरेक्टर से मिला गया था एडी बेसिक जी से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मार्च में तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले भी आपका काम हो जाएगा। तो यही सब साथियों जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों को दे दें। और सीट की भी जो कम ज़्यादा यहाँ हुई है फाइनल, वो बढ़ने की भी संभावना है। प्रधान अध्यापक का कुछ मैटर रुका हुआ है, इसीलिए वो चीज़ें रुकी हुई हैं। और आज भी मीटिंग है, 2 तारीख को मीटिंग है, और आज भगवान से हम लोग सभी आप लोग भी प्रार्थना करें कि वो मीटिंग बिल्कुल सफल हो, हम लोगों की नियुक्ति के विषय में बात हो, शासनादेश की बात हो, जल्दी शासनादेश आए। जितने भी साथी जो हों, तमाम सीटें बढ़ी हैं, घटी हैं, तमाम नए अध्याचन आए, उन सब चीज़ों को लेकर कार्रवाई चल रही है और बहुत व्यापक जो वो हम लोगों ने कार्रवाई की है। विधानसभा, विधान परिषद, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आप देखा किस तरह जवाब दे रहे थे, माननीय सभापति विधान परिषद में उन्होंने जिस तरह से कहा है, उन सभी का बहुत बड़ा व्यापक असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है उसका बहुत बड़ा व्यापक असर है। तो निश्चित रूप से जनवरी में ये चीज़ें आ जाएंगी। तब तक आप लोग स्टे ट्यून्ड विद नागेंद्र पांडे और आप लोगों को फिर जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।